मॉर्निंग बच्चों, हमारा 5th चैप्टर में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक मीन्स इट इज़ मेड बाय ह्यूमन एंड सिंथेसाइड इन लेबोरेटरी। ओके, सो इनको लैब में बनाया जाता है और मेन मेड इंडिकेटर्स हैं। इनमें 2 इंडिकेटर्स याद रखना है आपको, मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। अब दोनों इंडिकेटर्स को हम पढ़ेंगे। सो मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स इज ऑरेंज इन कलर। ओके, ये अपने नाम से ही पता पड़ रहा है, मेथाइल ऑरेंज। ओके, सो मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स इज ऑरेंज इन कलर वेयर एज फिनोल्फ्थलीन इज कलरलेस। 2 इंडिकेटर्स हैं, मेथाइल ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का होता है और फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है। ठीक है, फिर इसके लिए एक्टिविटी नंबर 6 है, टेस्ट ईच सैंपल लिस्टेड इन द टेबल एंड नोट द कलर चेंज. You can test solution of other substances also. Samples are given here: vinegar, dilute hydrochloric acid, baking soda, lime water, lemon juice, sodium hydroxide. Sodium hydroxide solution is a one name. Sodium and sodium is upper and hydroxide is lower written. Sodium hydroxide is a one name. Salt solution is sugar solution. Okay, and color change with methyl orange and color change with phenolphthalein. ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे सो वी जस्ट रीच टू द कंक्लूडेड। तो मिथाइल ऑरेंज चेंज टू रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज चेंज येलो, मिथाइल ऑरेंज चेंज येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है वो, येलो कलर। मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स ऑरेंज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, याद रखिए मिथाइल ऑरेंज से 2 कलर आएंगे, रेड एंड येलो। रेड विद एसिड एंड येलो विद बेस, एंड नो कलर चेंज विद न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल। फिनोल्फ्थलीन एसिड और न्यूट्रल के साथ कोई कलर नहीं देता। एंड फिनोल्फ्थलीन चेंज टू पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ में पिंक कलर अटेन करता है। ओके, नाउ इट इज़ आंसर टाइम एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेज। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अभी याद कर लेंगे तो 10th क्लास तक आपके काम में आएगा। ठीक है, एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में जब लिस्टेड करेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स वन साइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस अदर साइड्स। ओके, एंड वी राइट देम बोथ at the same page in a column method. So this form the difference between acids and base. So acids, first are acids. So acids are sour in taste or bases are bitter in taste. Acids change color blue litmus to red and bases change color red litmus to blue. Acids, they do not give any soapy feeling. Bases, when rubbed on fingers they give us soapy feelings. Acids change color China rose indicators to magenta and bases change the color of China rose indicators to green. Acid change the purple color of red cabbage indicators to red. Bases change the purple color of red cabbage indicators to green. Acids do not change yellow color of turmeric paper, but bases change the yellow color of turmeric paper to red. Acid change methyl orange to red or bases change methyl orange to yellow in color. In acids, phenolphthalein remains colorless and bases change phenolphthalein to pink color. Okay, so ये acids और bases के main difference हैं, basic difference हैं। ठीक है, तो ये तो substance हो गए, materials हो गए, acids और base। अब इसके बाद में न्यूट्रल सब्सटेंस भी होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस एक्चुअली बनते कैसे हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन तब होगा जब हम एसिड्स और बेस को आपस में मिला देंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या है, मतलब द सब्सटेंस
इट डज नॉट रिमेन एसिड्स नाइदर बेस। आपने दो सब्सटेंस लेना है, एक एसिड लेना है और एक बेस लेना है, और दोनों को आपस में मिला दो। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ बनेगा, और जो बनेगा वो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा, क्योंकि एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, बेस का एल्कलाइन नेचर ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। सो फार we have learned about the color change of various indicators with acids and bases. Let us now see what happen if we mix an acids and a base. Acids and bases, when mixed in right amount, neutralize each other. Let us do an interesting activity to understand this. While dilute hydrochloric acid or sodium hydroxide are mixed in just right amount, the acid and the base neutralize each other and the resulting liquid is neutral. ओके, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, दोनों को हम राइट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें तो क्या होगा, जो एसिड का अमाउंट है वो बेस के अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। मींस एसिड और बेसिक नेचर ख़त्म हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। और उससे जो लिक्विड बनेगा वो लिक्विड कैसा होगा, न्यूट्रल। और उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स से, ठीक है। उससे पता पड़ जाएगा द लिक्विड विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ न्यूट्रल। ओके, this type of reaction in which we mix acid and base to make a neutral solution is called neutralization reaction. When the solution is acidic, phenolphthalein remains colorless. When the solution is basic, phenolphthalein turns pink. In a neutralization reaction, heat is evolved. और हमको कैसे पता पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, हीट इवॉल्व होगी। अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वी फील लाइटली वार्म। A new substance called salt along with water is produced. अब क्या है, जो लिक्विड फॉर्म होगा वो तो हमको पता है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन उस लिक्विड के साथ में एक सब्सटेंस भी बनेगा। उस सब्सटेंस का नाम क्या रखा है साइंटिस्ट ने, सॉल्ट। क्या बनेगा वो, सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे दो सब्सटेंस मिलते हैं, एक तो लिक्विड, उस लिक्विड का नेचर न्यूट्रल होता है, और उस लिक्विड के साथ में एक सॉलिड सब्सटेंस या दूसरा सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्ट, ठीक है। फिर एक्टिविटी नंबर 7 टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। ऑब्जर्व इट कलर, इट इज कलरलेस। नाउ एड 2 drops ऑफ phenolphthalein to it. Phenolphthalein also colorless. Shake gently. Does the color of the solution change? Now add a drop of sodium hydroxide solution with the help of a dropper. Shake gently. Do you see appearance of any color in the solution? Keep shaking till the color of the solution become pink. Add 1 drop of dilute hydrochloric acid to this solution. What do you observe? Is there any color? Any change in color, you will find that the solution become colorless. Now you will again add a drop of solution in the test tube, it becomes pink. Touch the test tube from the bottom, it feel warm. Do you understand from this activity? देखिए इस एक्टिविटी में हमने एसिड्स और बेस का आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने उसमें दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया। जब हम उसको टच कर रहे हैं तो वो हमको हल्की सी वार्म फील हो रही है। इसका मतलब क्या है कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। रीज़न, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो 3 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं हमको। नंबर 1, आ लिक्विड विच हैज़ न्यूट्रल इन नेचर, अनदर सब्सटेंस विच फॉर्म अलॉन्ग विद द लिक्विड, इट इज़ सॉल्ट, एंड हीट ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें। A reaction in which an acids combined with a base to form salt and water is called neutralization reaction. In the above activity, hydrochloric acid react with sodium hydroxide solution to form common salt, means sodium chloride, and water H2O.
दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अब बेटा साइंस में आपको केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस लिखना पड़ेंगे। इट इज़ अ वेरी कॉमन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl it is hydrochloric acid, sodium hydroxide, NaOH and form arrow। ये जो साइन है एरो का, it reads as gives arise common salt NaCl and water H2O। The salt produced in a neutralization reaction may be acidic, basic or neutral। ठीक है, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एसिड और बेस यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूजेस पढ़ लेते हैं हम। चलिए जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। तो क्या क्या है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। अब देखिए सॉइल जो होती है कभी कभी सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेस ऐड कर देते हैं जिससे वो न्यूट्रल हो जाती है। कभी कभी वो एल्कलाइन हो जाती है, बेसिक हो जाती है तो उसमें फिर कुछ और ऐड कर देते हैं जिससे वो कैसी हो जाती है, न्यूट्रल। तो फार्मर्स यूजुअली नीड टू चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल सो दैट देयर क्रॉप्स कैन ग्रो वेल। सर्टेन प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज एसिडिक। सॉइल में गेट एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन और बाय द यूजिंग ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेस लाइक स्लैग्ड लाइम, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। On the other hand, if the soil is too basic, it is treated by the adding of organic matter which release acid. This helps in neutralizing the basic soil. दोनों ही बातें हैं, अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो उसको हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, और अगर सॉइल मोर बेसिक हो रही है तो उसमें हमको उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच फॉर्म एसिड्स टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। रीज़न, दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके देयर इज अ पिक्चर विच शोज द टूथ डिके। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपना मतलब जनरली बच्चे और बड़े, ठीक है, अपना माउथ प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो दांत सड़ जाते हैं। इट इज़ द डिकेइंग ऑफ टीथ here and it is a cavity। okay, so tooth decay is caused due to an acid that is produced by bacteria present in our mouth। हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। इन बैक्टीरियाज को क्या करना पड़ता है, क्लीन, ठीक है, बाय द ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, ओके, और मोर बाय बिफोर एंड आफ्टर मील। तो इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली द बिट्स ऑफ फूड रिमेन्स बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में खाना रह जाएगा। सर्टेन बैक्टीरिया लिव्स ऑन द बिट्स ऑफ द फूड एंड मेक एसिड्स, कुछ बैक्टीरिया उस रिमेनिंग पार्ट्स को खाएंगे और एसिड बनाएंगे। दिस एसिड्स इज कॉज ऑफ टूथ डिके, इससे हमारे दांत सड़ जाएंगे। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड दस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, इससे कुछ मैटर नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही टूथपेस्ट होना चाहिए। सारे टूथपेस्ट सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, सेम फंक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। कोई भी जो टूथपेस्ट होता है चाहे महंगा हो या सस्ता हो, बस वो क्या होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि हमारे माउथ में एसिड बन रहा है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बेस। ठीक है, चलिए बस ब्रश सही करना चाहिए आपको और जो टीथ है उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर मील और ट्वाइस इन अ डे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेकअप एंड एट द टाइम बिफोर द बेड टाइम। इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग राइट कंडीशन टू डाइजेस्ट आवर फूड, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स, इससे जर्म्स भी मरते हैं। इट माइट मेक अस इल, और ये जो जर्म्स होते हैं वो हमको बीमार कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन ओवर ईटेड टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। दिस कॉज इंडाइजेशन।
टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड फ्रॉम द स्टमक, एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है तो हमको बर्निंग सेंसेशन आते हैं, उसको एसिडिटी बोलते हैं। और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमको एंटासिड, एक मेडिसिन का नाम है, उसको यूज़ करना पड़ता है। और जो एंटासिड होती है उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे हमको रिलीफ फील होता है। ओके, एंड देन इन ट्रीटिंग एन एंट और बी स्टिंग, जब आपको चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले तब क्या होता है, एंट स्टिंग और बी स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किस का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, कोई भी बेस का यूज़ कर लीजिए क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन ट्रीटिंग इन वैस स्टिंग। जो वैस होते हैं ये भी इंसेक्ट होते हैं। द स्टिंग ऑफ वैस इन बेसिक इन नेचर, द पेन कॉज्ड ड्यू टू वैस स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द विनेगर एज इट कंटेन अ मिल्ड एसिडिक एसिड कॉल्ड एसिटिक एसिड। याद रखिए, एंट स्टिंग और बी स्टिंग में हमको यूज़ करना है बेस और वेस्प स्टिंग में यूज़ करना है एसिड, बिकॉज एंट एंड बी स्टिंग कंटेन एसिड एंड वेस्प कंटेनिंग बेस इन देयर स्टिंग। इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, लास्ट जो फैक्ट्री वेस्ट हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। Some factories waste contain harmful acids. If these are allowed to flow directly into rivers or lakes, the acids may harm the aquatic plants and animals. To avoid this, factory waste are usually treated with base. जनरली हम ये बोलते हैं ना कि जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उनको पहले ट्रीट किया जाता है केमिकली, उसके बाद में उनको फ्लो किया जाता है इनटू द रिवर और लेक्स। रीज़न, ट्रीट मीन्स the factory waste contain acids and they are treated with base, and acids or base react and they form salt and water, and this process is called neutralization. Okay, so इस तरह एसिड, बेस और सॉल्ट हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है, आज हमारा चैप्टर 5 पूरा हुआ। अब इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, तो आप PDF का वेट कीजिए। ठीक है, घर पे रहिए, हेल्दी रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। जो कुछ बताया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट करके रखिए। जो भी आपको लेक्चर के बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट रखते हैं उसको आप अलग से कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, PDF से आप अपने होमवर्क कॉपी को प्रिपेयर करिए। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एक्सरसाइज से और इनसाइड द बुक, ठीक है, तो वो आपके पास रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अब जो होगा वो PDF के बाद में आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।